So, good morning, class 9th, our section 4th, chapter 3 जो हम पढ़ रहे हैं नाजीज़्म इन जर्मनी, राइज ऑफ हिटलर। 3 हमने टॉपिक पढ़ लिया है और अभी तक हमने बहुत कुछ देखा, ऑब्ज़र्व किया कि किस तरह से जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस किया, चैलेंजेस उसने देखा और पॉपुलराइज्ड हुआ, बहुत गरीबी के हाल में जिया और फाइनली उसको एक होप मिला जो प्रोपेगेंडा फैलाया था हिटलर ने कि मैं आपकी जर्मनी को एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा, उन सब से लूँगा मैं बदला, रिवेंज लूँगा जिन्होंने हमें इतना सताया है, पूरा यूरोप जीतूँगा मैं। और फिर फाइनली वो पावर में आया भी और उसने फिर अपना नाजीज़्म जो नाजीवाद का आइडिया था वो लोगों में बताया, लोगों के बीच नफ़रत फैलाई। बहुत सारे यहूदी जिसको हम ज्यू बोलते हैं, ज्यू पीपल को, जिप्सीज को, अदर कलर पीपल को उसने मौत के घाट उतार दिया, उनकी जान ले ली। इतना सारा न्याय देखा हमने स्टेप बाय स्टेप। और अब देखते हैं चौथा पॉइंट है यूथ इन नाजी जर्मनी, यानी जो नौजवान थे जर्मनी में उनके बारे में क्या सोच थी हिटलर की। लेट अस सी। हिटलर वाज fanatically interested in the youth of the country. He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. This required a control over the child both inside and outside school. हिटलर को वहाँ के यूथ में बहुत इंटरेस्ट था। उसकी ये सोच थी कि अगर बचपन से ही, जब बच्चे का जन्म हो और 3-4 साल की उम्र से ही अगर उसको किसी एक बात को समझाया जाए तो वो उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और उसको लाइफ टाइम उनको याद रखते हैं और उसी तरह वो बन भी जाते हैं जैसा उनको बनाया जाए। इसलिए उसने चूज़ किया यूथ को कि जो उसका आइडिया था नाजीवाद का, जो उसका ये सोच था कि ह्यूमन रेस में सबसे बेस्ट रेस जो है वो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है, जो हिटलर सोचता था कि लंबी नाक वाले, लंबे लंबे, गोरे और नीली नीली आँखें वाले। तो ये उसने सोचा कि बच्चे जो हमारे नए जनरेशन आ रहे उनको ही सिखाया जाए, जिससे कि हमारी मजबूत हो पूरी की पूरी देश और फ्यूचर में हमारे काम आए। इसलिए उसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया चाइल्ड को, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी। What happened in schools under Nazism? जब नाजीवाद आ गया, जब 1933 में जब चांसलर बन गया हिटलर और उसने भी डिक्टेटरशिप अडॉप्ट कर लिया, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हटा दिया, नाजिज्म जब शुरू हो गया तो स्कूलों में क्या होना शुरू हुआ? All schools were cleansed and purified. This meant the teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. उसने स्कूलों में क्या किया? साफ सफाई किया, शुद्ध किया। मतलब वहाँ पे झाड़ू नहीं मारा, पोछा नहीं मारा। उसका मतलब था जो भी वहाँ पे जीव टीचर है और जीव बच्चे हैं उनको बाहर निकाल दो, वो लोग अनरिलायबल, विश्वास लायक नहीं है, उनको डिसमिस कर दिया उसने। तो जो भी अंदर वहाँ जीव टीचर थे उनको उसने जॉब से निकाल दिया। बच्चों से क्या किया? कौन से बच्चे? जीव बच्चे। Children were first segregated. Germans and Jews could not sit together or play together. Subsequently, undesirable children, Jews, the physically handicapped, Gypsies were thrown out of school, and finally in 1940s they were taken to gas chamber. उसने बोला स्कूलों में सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यन के बच्चे ही पढ़ेंगे। तो शुरू में उसने क्या किया, जो दूसरे बच्चे थे, जीव बच्चे थे, जिप्सी वाले बच्चे थे या फिर जर्मन थे पर फिजिकली हैंडीकैप थे, अपाहिज थे, उन लोगों को अच्छे बच्चों से अलग कर दिया कि आप क्लास में एक रो बनेगी, उस पर सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चे बैठेंगे और बाकी सारे बच्चे दूर बैठेंगे। उसमें कौन कौन होंगे? जीव होंगे, जिप्सी होंगे, अदर कलर पीपल जो भी है, काले गोरे जो भी, रसियन, पोलैंड, सब एक तरफ रहेंगे। और फाइनली 1940 आते थे, उन सबको उसने वहाँ से निकाल के गैस चैम्बर ले गया। गैस चैम्बर जानते हो ना, जहाँ पे गैस चला के उनको मार दिया गया। ऐसा उसने किया, सिर्फ बचाया उसने नॉर्डिक जर्मन आर्यन के बच्चों को। गुड जर्मन चिल्ड्रन वेर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग
ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। ठीक है। स्कूल टेक्स्ट बुक वेयर रीरिटन, racial science was introduced to justify Nazi ideas of race. Stereotype about Jews were popularized even through math classes. Children were taught to be loyal and submissive, hate Jews and worship Hitler. Even the function of sports was to nurture spirit of violence and aggression among children. Hitler believed that boxing could make children iron-hearted, strong and masculine. चिल्ड्रन बनाया उन्होंने गुड जर्मन चिल्ड्रन, उनको आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, उनको आदर्शवादी शिक्षा दी गई। उस स्कूल में जो टेक्स्ट बुक थी, किताबें थी, उनको फिर से लिखी गई और जर्मन के इसमें प्रशंसा की गई, जर्मन आर्यन की। बाकी सबको बताया जाए कि वो सब छोटे क्लास के लोग हैं, यानी कि छोटी जातियां हैं। कौन सी जातियाँ? ह्यूमन की जातियाँ, वर्ण, छोटे वर्ण के लोग हैं। जीव को तो अलग से उसने बताया कि ये बहुत ही लोअर क्लास के ह्यूमन रेस हैं। यहाँ तक कि मैथ्स पढ़ते समय भी उसने जीव पीपल का अपमान किया। उनको अपने बच्चों को, नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चों को बताया कि आप नफरत करो जीव पीपल से। उनको वायलेंस सिखाया उसने। स्कूल में जो और स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग चेस खेलते हैं, क्रॉसवर्ड होता है, कैरम होता है, फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल होता है, कबड्डी होता है, ये सब उसने कैंसिल करा दिया और उसने बॉक्सिंग का गेम करवाया। उसका मानना था कि बॉक्सिंग का जब स्पोर्ट्स चलेगा तो जो बच्चा बॉक्सिंग खेलेंगे वो मन से एकदम मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और हमेशा वायलेंस से तैयार रहेंगे, मारपीट करने से तैयार रहेंगे। और वही हमें चाहिए कि हमें पूरा यूरोप जीतना है तो हमारे पास लड़ाके चाहिए, हमारे पास खिलाड़ी नहीं चाहिए। ये उसकी सोच थी। इसलिए वहाँ पे उसने, हिटलर ने बॉक्सिंग को बनाया वहाँ का गेम और उनको माना कि बच्चे क्या होंगे? आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन, यानी मर्दानगी से भरपूर होंगे। तो उसने बॉक्सिंग गेम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया दूसरे गेम के मुकाबले। तो ये तीनों पे देखा आपने, यहाँ पे सब फिगर्स बने हुए देख लीजिए ध्यान से आप। बाकी जो होगा वो हम करते हैं नेक्स्ट टाइम। इतना ध्यान से आप लोग, जब ये वीडियो आपको मिला है तो सबसे पहले आप लोग अपना टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 66 या फिर ये जो टॉपिक है यूथ इन नाजी जर्मनी टॉपिक पे आइए, उसको पढ़ते रहिए और वीडियो यहाँ से सुनते रहिए, तब आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग होना आसान रहेगा। ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।